झारखंड और राज्यसभा चुनाव अक्सर ही चर्चाओं में बना रहता है। आपको बता दें कि इस बार 18 तारीख यानी 18 जून को राज्यसभा चुनाव कराया गया। शाम में जब परिणाम आया तो परिणाम में ये तय किया गया कि बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी को विजय मिली है और जेएमएम समर्थित बैद्यनाथ राम को विजय मिली है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के नेता के राजू का बयान आता है कि कांग्रेस के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्हें 16 वोट कांग्रेस के मिले हैं और 4 वोट जेएमएम का मिले हैं और बाकी का जो 1 वोट मिला यानी उनको कुल मिला के 21 वोट मिले थे, तो जो 1 वोट बचा रहा वो इनवैलिड करार कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये रहता है कि वो जो 1 वोट रहा वो वोट किसका रहा, क्योंकि कांग्रेस के राजू ने तो ये दावा किया कि उनके वाम दल के नेताओं और वाम दल की तरफ से उनके कोई समर्थन नहीं मिला, रजत के नेताओं और रजत के विधायकों से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। क्या के राजू इस बयान का, इस सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस इस सवालों का जवाब देगी कि वो जो 1 वोट रहा जिसको इनवैलिड करार दे दिया गया वो वोट किसका था? राज्यसभा परिणाम के बाद बयानबाजी का सिलसिला लगातार चालू रहा है। के राजू का भी बयान आता है, वाम दल के नेता भी पीसी करके बयानबाजी करते हैं, राजद के भी नेता पीसी करके बयान देते हैं और इसी सिलसिले में हम लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे बात करके जानेंगे कि उनके कांग्रेस की तरफ से इन सभी चीज़ों को लेकर क्या राय है। जैसे ही राज्यसभा का परिणाम आता है वैसे ही के राजू का बयान आता है कांग्रेस नेता का कि हमारे कांग्रेस को 21 वोट मिले जिनमें से 1 इनवैलिड मान दिया गया। अगर हम लोग चुनावी समीकरण देखें, अंकों के आंकड़े को देखें तो 30 वोट बीजेपी समर्थित नेता नथवानी जी को गए, बाकी बैद्यनाथ राम को 30 वोट गए। बाकी के जो 21 वोट हैं जिसमें से कांग्रेस ये दावा कर रही है, के राजू का ये दावा है कि 16 वोट उनके कांग्रेस के अपने थे और बाकी 4 जेएमएम विधायक से आए। तो बाकी का जो 1 इनवैलिड वोट रहा वो कहाँ से आया है? वो 1 इनवैलिड वोट का कौन जिम्मेदार है? देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जो खुद पोलिंग एजेंट थे उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस के 16 एमएलए इंटैक्ट थे और 4 वोट हमको जेएमएम ने किया, 1 वोट इनवैलिड हुआ। हमारे पास कुल 26 वोट थे तो हमको 21 ही वोट मिला, इनवैलिड को हटा दीजिए तो 20 वोट मिला। बाकी जो 5 वोट थे वही वोट तो एनडीए उम्मीदवार को मिला, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई। और ये दावा उसने किया जो मतदान केंद्र के अंदर मौजूद था, सब कुछ देख रहा था, उसने दावा किया। और उनकी ईमानदारी, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण पर अगर कोई उंगली उठाता है तो सरासर गलत है। उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले उनका पूरा जीवनी को देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस परिस्थिति में जो है के राजू जी जो हैं वो किस परिस्थिति में राजनीति करते हैं और क्या उनका आइडियोलॉजी के प्रति कितना समर्पण है और बाकी चीज़ों पर जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के मंत्री विधायक कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उन पर उन्होंने कोई गलत किया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट वोटेड 16 वोट, ऑल वैलिड वोट। और उसके अलावा आज अखबार में आप पढ़िए कि जेएमएम का 4 वोट मिला है या उसकी भी पुष्टि कैसे हुई है उसकी भी सूचना दी गई है। तो बाकी कौन बचा? लेकिन अगर आप क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्रॉस वोटिंग का मुद्दा छोड़ देते हैं। जिन 5 का आप बात कर रहे हैं कि 5 वोट हम लोग को नहीं मिले, अगर उसको हटा दिया जाए तो जो 21 वोट कांग्रेस दावा कर रही है जिसमें से वो जो 1 इनवैलिड रहा वो वोट कहाँ से आया? वो वोट किसी दोनों माले में से किसी ने दिया होगा। जो इनवैलिड है वो वोट दिया क्या है? वो वोट इनवैलिड कराया जाता है। बात समझिए, वो वोट दे के नहीं देना इनवैलिड। आपको 4 दिन 3 दिन से मॉक पोल कराया जा रहा है। आप विधायक हैं, 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपका वहां जाके इनवैलिड कर रहे हैं, इसका मतलब आपने नहीं दिया।
इनवैलिड का हम क्यों बात करें? हम सीधा सीधी बात वैलिड वोट का करेंगे। जो हमारा 16 था और बाकी जो 4 मिला, वो दोनों का सब कोई जानता है। आप लोग, हमारे शीर्ष नेता लोग बोल रहे हैं कि हमको 20 वोट आया है, ये है 6 वोट या तो दिए या इनवैलिड करा दिए, एक ही बात है। हमको हमारी जो रणनीति थी वो स्पष्ट थी। 30 वोट बैजनाथ राम को मिलना था, 26 वोट हमको मिलना था और 3 वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस का हमको मिलना था, जिसका वैल्यू 290 होता है। यानी कि हमको टोटल 2890 वोट आना था। लेकिन चूंकि परिमल नाथवानी को फर्स्ट प्रेफरेंस का 28 वोट प्राप्त हो गया, तो सेकंड वोट का गिनती करने का मतलब ही नहीं बनता था। इसीलिए द्वितीय वरीयता का वोट की गिनती नहीं हुई। तो कांग्रेस का ये कहना है कि वो जानबूझकर इनवैलिड वोट कराए गए, जो भी वाम दल के नेता दिए या फिर राजद की तरफ से आए, लेकिन वो जानबूझ के इनवैलिड कराया गया। इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया। वो सीधे तौर पर एनडीए प्रत्याशी को वोट किया या इनवैलिड कराया, तो उसको ही मदद किया। इसका मतलब है कि 6 का 6 वोट हमको नहीं मिला, हम लोगों को 20 वोट मिला, जबकि हमारा 26 वोट था, 6 वोट हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, इस बयान के बाद जो सियासी गलियारे थे उनमें भी बहुत उथल पुथल देखने को मिली। इंडिया गठबंधन के पार्टी में जो समर्थन देते हैं राजद और फिर CPIML, दोनों इस बयान के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोनों का ये कहना है कि हमारे सारे विधायक ही कांग्रेस को वोट दिए हैं। कांग्रेस अपना, हम लोग को छोटी पार्टी समझ के अपना हाथ इधर साफ कर रही है और JMM पर आरोप तक नहीं लगा रही है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। इस पर लेकर क्या बयान रहेगा? देखिए, उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, 3:30 बजे इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 12 विधायक हमारे मौजूद रहेंगे और 4 विधायक जो आउट ऑफ स्टेट हैं, उनका वीडियो हम लोग प्रोजेक्टर में चलाएंगे। तो ये स्पष्ट तौर पर वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हम लोग तो प्रत्याशी थे, हम लोग तो देख रहे थे। अब जो है, चूंकि उधर से इस तरह की बातें आ रही है, तो उसका खंडन अभी हम लोग 3:30 बजे करेंगे। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और सब लोग देखेंगे। हमारे 12 विधायक यहाँ आ रहे हैं, 4 विधायक हमारे अनुपस्थित हैं जो कि राज्य से बाहर हैं। उनसे हम लोग वीडियो मंगा के प्रोजेक्टर में चलाएंगे। अच्छा, महागठबंधन की बात कर लेते हैं कि ये सब राज्यसभा चुनाव के बाद भी इंडिया गठबंधन वैसे ही रहेगी या फिर कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकता है, कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है? ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि गठबंधन विश्वास और आइडियोलॉजी के भरोसे चलता है। एक दूसरे पर विश्वास और हमारा आइडियोलॉजी का मिश्रण होता है, तब गठबंधन चलता है। यदि आपको इस गठबंधन में रहना है, सरकार में शामिल रहना है और गठबंधन को धोखा देना है, तो ये सामान्य सी बात है। इस पर हमारे शीर्ष नेता लोग समीक्षा करेंगे और सबसे प्रमुख समीक्षा करने की आवश्यकता गठबंधन दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को है कि हेमंत सोरेन के कहने के बाद उनके आवास में सब जाके मॉक पोल में भाग लिए, वहाँ पर वादा किया और जब वोट जहां जेन्युइन पड़ना था वहां हमारा ही वोट न गया है नाथवानी जी को, तो उस पर वो समीक्षा करेंगे। अभी वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो जब लौट के आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो समीक्षा करेंगे, हमारा नेतृत्व समीक्षा करेगा। हमारा कांग्रेस हाई कमांड भी इस बात को लेकर के आज देश के सामने इस बात को रखने जा रहा है। 5 बजे AICC हेडक्वार्टर में पवन खेड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, पवन खेड़ा से बात याद आता है कि कल CPIML जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें साफ साफ तौर पर ये बोल रही है कि हम लोग कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक लेटर भेज रहे हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, और वह उनसे बोल रहे हैं कि हमको ये चाहिए या तो के राजू से माफ़ी मंगवाया जाए CPIML की तरफ से, और हमें छोटी पार्टी समझ के कमज़ोर न समझाया जाए और इस पूरे मुद्दों की अच्छे तरीके से जाँच की जाए। तो उस पर क्या वो रहेगा? जांच तो करेंगे ही, लेकिन उनको मैं सलाह दूंगा, आप चिंतन करें, आप मंथन करें। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र लिखा है, तो कांग्रेस के जो हमारे
मीडिया के चेयरमैन हैं वो आज पीसी करेंगे 5 बजे, तो आपको कांग्रेस का रुख समझ में आ जाएगा। कांग्रेस एआईसीसी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो इन सारे विषयों पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है ये भी समझ में आ जाएगा, तो उनका जो पत्र है उसका जवाब भी आ जाएगा। सवालों से घिरे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने बातें की कांग्रेस के प्रवक्ता से, उनका ये कहना है कि जो वो एक इनवैलिड वोट था वो या तो सीपीआई-एमएल के विधायकों की तरफ से था या तो राजद के विधायकों की तरफ से था, जो जानबूझकर उसको इनवैलिड कराने की कोशिश की गई और जानबूझकर उनका वोट परिमल नाथवानी को देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा था कि हमें प्रॉपर तरीके से 24 वोट पड़ने थे और बाकी 3 वोटों का समीकरण वो खुद बैठा लेते, सपोर्टिंग रोल्स में वो रहते, बाकी के 3 वोट। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि क्या के राजू इन सवालों का जवाब देंगे? क्या कांग्रेस इन सवालों का सीधे तरीके से सीधा उत्तर देने को तैयार है? तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। सवाल तो ये भी बना हुआ है कि महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन को एक बार राहुल गांधी को महागठबंधन के बारे में सोचना चाहिए। के राजू साउथ के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन झारखंड में वो वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं, झारखंड के लिए वो वैसा नेता नहीं बन पा रहे हैं जिसको महागठबंधन स्वीकार कर सके, जिसको कांग्रेस स्वीकार कर सके। ये बयानबाजी केवल हवाओं में नहीं दी जाती, बयानबाजी के लिए आपको एक पुख्ता सबूत चाहिए होता है और एक मजबूत तरीके से आपको बताना होता है कि अगर हम बयान दे रहे हैं तो उसका क्या उत्तर रह सकता है। आगे की कहानियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहूँगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।